और मोह क्या बोलता है कि मैं अपने पुत्र को सभी सुख दूंगा। समझे माँ बाप वाला आंसर? जितने माँ बाप ये बोलते हैं ना, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, वो कहाँ से आ रहा है? वो अहंकार से आ रहा है, वो करुणा से नहीं आ रहा। मैंने पढ़ा दिया, मैंने ये कर दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ा लिखा के ये बना दिया। क्या जवाब उसका? वो अहंकार से आ रहा है, वो मोह से आ रहा है, प्रेम से नहीं आ रहा। प्रेम से कैसे आएगा कि ईश्वर ने मेरे पुत्र को सभी कुछ कराया है, मैंने कुछ नहीं किया है। और ये माँ बाप वाला इसलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि जिन एंटिटी को तुम माँ बाप बोलते हो, वो उस टाइम की रूलिंग एंटिटी होती है मोस्टली। मतलब समझो ना इस चीज़ को। जनरली वर्ल्ड जो है उसके हाथ में पावर किन के हाथ में होती है? वो यूथ वाला जो लोग, जो सेक्शन माँ बाप बनता है। और चूंकि वो अहंकार ज़्यादा है तो वो लोग अपने हिसाब से पूरा उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन, या कि ये ब्रेक ही ना हो। यदि मैंने वो कुछ चीज़ फील किया तो मैं दूसरे को भी फील कराऊँ वो चीज़। तो वो साइकिल ब्रेक ही नहीं होने देंगे, चाहे वो कैसी भी साइकिल हो। प्रेम मुक्ति दिलाता है और मोह बांधता है। प्रेम बोलता है कि मुझे मेरे पुत्र पर गर्व हो, और मोह क्या बोलता है? मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व हो। समझ में आया? ड्यूअल रिलेशनशिप को बेसिकली कौन सी एंटिटी को ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है? कि तुम मोह के अंदर, जैसे पुत्र और पिता का दो रिलेशनशिप ऐसे हुआ, एग्जिस्ट किया ना दो दो के अंदर, तो अब वो दो बराबर है क्या? अब उसने ऐसे बोला कि हाँ कि प्रेम क्या मतलब क्या है कि मुझे उस पर गर्व हो, मतलब वो मेरे से बड़ा हो जाए, कि मेरा पुत्र मेरे से बड़ा हो। बेसिकली मैं उसको बड़ा देखना चाहूँ अपने आप से, छोटा नहीं। और मोह क्या सोचता है कि मैं इतना बड़ा ये सब बन जाऊं कि मेरी इतनी वो औकात हो जाए कि मैं अपने पुत्र के ऊपर हाथ रख दूं तो वो राजा बन जाए। ये सारे मोह वाले ही तो है ना ये सब, सारे लीनिएज वाले पॉलिटिशियंस, ये सब क्या है मतलब? ये क्यों शिवसेना का ये पूरा ऐसे हो गया? सिर्फ मोह में फंस गया ना वो बाल ठाकरे बाकी सब ठीक था। ये बट ये वही होता ना, बड़े बड़े जो वो भीष्म पितामह जैसे लोग, बड़े बड़े लाइक द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे लोग मोह में फंस गए तो अभी देखो वो पूरा बिना आइडियोलॉजी के, बस वो ऐसी चल रही है वो चीज़। क्या है वो? मतलब कुछ भी नहीं है अब तो वो। वो उन लोगों के साथ ही बैठे हैं जिन लोगों को मतलब विरोध करने के लिए ऐसे उसके पापा ने वो बनाया था पार्टी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो उसको फिर उसमें बाल ठाकरे को अंतिम जब टाइम पे मान लो जब उन्होंने बनाया होगा, तो उनके सामने भी सवाल होगा कि धर्म या मोह? प्रेम धर्म है और मोह अधर्म है। तो उसने चूज किया कि यार ठीक है, मुझे आइडियोलॉजी से इतना फर्क नहीं पड़ता कौन ज़्यादा बढ़िया से कैरी करेगा, मुझे इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि वो मेरा बेटा होना चाहिए। चूज किया ना उसने धर्म और अधर्म के बीच में।
नहीं तो किसी कैपेबल बंदे को बनाता अपनी पार्टी में, फिर क्या भाई ये लीडर जो है ये इस आइडियोलॉजी को और आगे लेके जाएगा, ये और अपने शिवाजी महाराज के बारे में और काम करेगा, ये अपने इतिहास के बारे में और काम करेगा। समझ में आया उसका जवाब, माँ बाप वाला? कितना बढ़िया जवाब दिया कृष्ण ने। सब कुछ दे के रखा हो तुम लोगों को, बट तुम लोगों को समझाने का ही है, बट वो समझाने के लिए मैं हूं ना बीच में अभी सूत्रधार। और क्या सवाल था? एक तो माँ बाप वाला ही सवाल सबसे ज़्यादा था। क्योंकि दूसरा साइकोलॉजिकली, जैसे हम उस बारे में बात कर रहे थे ना कि क्योंकि उनके पास साइकोलॉजिकल पावर होती है, दे डिटरमाइन वो कि तुम्हारे माइंड में क्या थॉट डाल रहे हो उस टाइम पे। और यदि वो मान लो अहंकार से पूरा ग्रसित है, जो कि ओब्वियसली होगा ही इस युग के अंदर, तो वो क्या करेंगे? वो सारे के सारे वैसे वाले थॉट्स डाल देंगे ना तुम्हारे अंदर, जैसे ये जो इसका होता है जब किडनैपिंग है उस सब का एक वो सिंड्रोम होता है ना, कि तुमको किडनैपर के साइड ही एम्पैथी डेवलप हो जाती है। क्योंकि तुम वो साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं कि हाँ तेरे को रोटी तो दे रहे हैं हम। मतलब तुम्हारा बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन का है ग्राफ, वो उसको इतना कम कर देते हैं कि तुमको कि हाँ वो जैसे है वो अपने आप में वैसे ही भगवान दिखे तुम्हें। तो दिखने भी चाहिए, मतलब गारंटेड, नहीं दिखेगा तो तुम्हारे अंदर पाप है, मतलब तो उनको तुम्हारे अंदर भगवान दिख रहा है। मतलब यदि दोनों साइड होगा ना भगवान, तो कि तुम माँ बाप में भगवान देखो तो माँ बाप को पुत्र पुत्री में भी भगवान दिखना चाहिए। ये एक साइड कैसे होता है? मतलब सब में भगवान है तो दोनों में भगवान है ना, मतलब। ये पूरा का पूरा भाई एक लाइन को पकड़ के जो बर्बाद किए ना पूरी सभ्यता को, मतलब जो जितना हानि पहुंचाई है, ये इस एक कोई शास्त्र का एक उसको उठा के और एक ही गणेश के एग्जाम्पल को उठा के, मतलब हद ही है भाई, हद ही है सही में। वो बाकी सब भूल गए, वो कितने सारे वो प्रहलाद के वो हिरण्यकशिपु वो खुद ही उसके बाप को मार रहा है, उसके सामने उसको तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब उसको अपने तो बाप में भगवान